हेलो दोस्तों, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कैप्सूल एपिसोड। जैसा कि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस पे आज एक बड़ा बयान आया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कल शीला दीक्षित ने कहा था कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी तस्वीर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये गठबंधन नहीं हो रहा है और इसकी मुख्य वजह बताया है उन्होंने राहुल गांधी को। शीला दीक्षित मुखर विरोधी गठबंधन को लेकर रही थी कि देखा जाएगा कि तरजीह किसको मिलेगी। शीला की बात को माना जाता है। पीसी चाको ने जिस तरह से सर्वे कराया था कि गठबंधन होना चाहिए, दो धड़े शुरू से कांग्रेस में बटे हुए थे। अगर मेरे हिसाब से गठबंधन होता तो भी बीजेपी को फायदा होता, और गठबंधन नहीं हो रहा है तो भी बीजेपी को फायदा हो रहा है, होगा भी आने वाले चुनावों में। अगर होता तो मुनीश मेरे हिसाब से ये तो बीजेपी उल्टा उसी के तरीके से इस्तेमाल करती कि जिस तरह से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था लगातार। आम आदमी पार्टी का कहना था जो भी भ्रष्टाचार किए हैं कांग्रेस ने उसके लिए जेल में डाल देना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, और फिर जनता के बीच में ये कहने का मौका मिलता बीजेपी को कि देखिए कल तक एक दूसरे को जो पार्टियां कोस रही थी आज सिर्फ अपने फायदे के लिए एक हो गई हैं। जनता को साफ साफ समझ में आता है कि अपनी राजनीति करने के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं, सीधा फायदा बीजेपी को होता। अब गठबंधन नहीं होगा, अभी भी वैसे ये पक्का नहीं कहा जा सकता है मुनीश की होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी स्थिति पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर मैं नहीं कहूँगी कि हो गई है। अगर नहीं होगा तो भी फायदा बीजेपी को ही होगा। जैसा कि हम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि जो 18% वोट बैंक है मुस्लिमों का दिल्ली में, वो भी अब बटेगा, तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसके अलावा आगे की जो रणनीति बीजेपी ने जिस तरह से तैयार की है गठबंधन होने या ना होने को लेकर, बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। और सातों सीटों पर अगर हम आम लोगों के बीच में जाकर बात करते हैं तो ज़मीनी तौर पर पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 4 साल में विकास कार्य बहुत कम किए हैं, सिर्फ अपने बहुत ज़्यादा बखान किया है। बीजेपी ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए, बीजेपी ने नहीं किए हैं, लेकिन वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही गठबंधन की स्थिति साफ हो जाएगी हम उस हिसाब से तय करेंगे आगे। लेकिन मुझे लग रहा है ज्योति अब ये गठबंधन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन कांग्रेस अगर आम आदमी के साथ चली जाती है तो बाद में गाली किसको देगी जब कि मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा। आपको लग रहा है कि अभी भी हो सकता है? अभी भी चांसेस, क्योंकि अभी साफ शीला दीक्षित मना कर रही हैं, चाको कह रहे हैं करना चाहिए, कुछ नेता अलग हो गए और कुछ कह रहे हैं करना चाहिए। इसलिए कर रहे हैं कि जनता के बीच में ये मैसेज ना चला जाए कि आगे चल के हम जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, हमारा जो भी चेहरा होगा कांग्रेस का, तो वो किसको विरोध करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ है। और दूसरा उनको लग रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एज ना मिल जाए कि वो बाद में मौका ढूंढे और कहे कि आप तो दोनों मिल गए थे, आप पहले कहते थे कि रॉबर्ट वाड्रा को आप गाली देते थे, शीला दीक्षित को आप गाली देते थे और बाद में एक हो गए। तो कहीं ना कहीं मुनीश मैं ये भी कहना चाहूँगी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोका, लेकिन मौका परस्त पार्टी आम आदमी पार्टी शुरू से ही रही। जिस तरह के हालात आम आदमी पार्टी ने अपने जो हम काम आए थे शुरुआत में जिन्होंने खड़ी की थी पार्टी, उनसे जब तक मतलब रहा, अन्ना हजारे ले लीजिए, प्रशांत भूषण ले लीजिए, तमाम बड़े चेहरे जब तक मतलब रहा साथ रहे, और जैसे ही आपका मतलब निकला उन्हें किनारे करके पार्टी आगे बढ़ गई। तो आप कह रहे हैं कि आगे भी फिर जनता के जहन में ये तो चीज़ें हैं, जब मौका मिलेगा तब किनारे करके और फिर अपना मतलब निकाल लेगी आम आदमी पार्टी। जैसे आपको एक चीज़ और बताते हैं, दिल्ली की जनता जब वोट डालने जाती है 2014 में गई तो उन्होंने पीएम देखा कि पीएम का चेहरा कौन है, चेहरा देख के वोट करती है। इस समय उनके सामने चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का होगा और दूसरे विपक्ष का अगर कोई चेहरा उन्हें नजर आएगा तभी दिल्ली की जनता वोट करेगी। सीएम और पीएम दोनों को अलग करके वोट करती है। विश्वास एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर लोगों के जहन में ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अगर हम साइड में कर दें तो बीजेपी को लेकर ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस गठबंधन पे को लेकर कई तरह के सवाल शुरू से उठ रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, अलका लांबा का एक ट्वीट सामने आया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस थी वो कम लेने को तैयार नहीं थी, आम आदमी पार्टी कम उन्हें सीट्स दे रही थी, कांग्रेस ज़्यादा लेना चाह रही थी। कहीं ना कहीं लड़ाई ये भी थी कि छोटा कौन बनेगा। कांग्रेस को लगता था कि वो राष्ट्रीय दल है, वो आम आदमी पार्टी से कम सीट पे दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि अगर आप हमसे पंजाब में हरियाणा में गठबंधन करते हैं तो दिल्ली में फिर हम आपको 4 वो लेना चाहते थे आम आदमी पार्टी, और 3 वो चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव लड़े। कांग्रेस को जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उन्होंने पंजाब में गठबंधन से साफ मना कर दिया था।
हरियाणा में उन्होंने कहा था कि फिर भी हो सकता है। तो दिल्ली का पेच फंसा जो कांग्रेस से। और तमाम वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि कांग्रेस पूरा रणनीति बनाई है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, अगर हम दिल्ली को ही छोड़ के और राज्यों की भी बात करें तो अलका लांबा का ट्वीट जैसे हम आपको बताया कि पेच फंसा कहाँ पे, क्यों नहीं ये गठबंधन हो पाया या हो नहीं पाएगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारा चैनल दिल्ली तक देखते रहिए, हमें बताते भी रहिए कि आप कौन सी स्टोरीज और देखना चाहते हैं। चुनावी कैप्सूल आप देखते रहिए। और मुनीष, जो अपील हम हर बार करते हैं कि वोट ज़रूर करें, वोट ज़रूर करें 12 मई को जब भी आप निकले, क्योंकि जो पसंदीदा कैंडिडेट आप जिताना चाहते हैं अगर वोट करेंगे तभी वो जीतेगा। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो वो कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा, वो पार्टी नहीं जीत पाएगी। इसलिए हम लोग आपको सलाह देते हैं कि आप वोट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।